जब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में पिछले 24 घंटे में 1463 नए मामले आ चुके हैं, जिसमें से 60 लोगों की जान चली चुकी है। और जो सर्वाधिक है, देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामले की कुल संख्या 28,380 हो गई है, जिसमें 21,132 सक्रिय हुई है, ठीक हुए। 6,364 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल में छुट्टी दी गई है। और मौत के आंकड़ा जो है 886 हो चुके हैं। जो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, तेलंगाना में पॉजिटिव मामले का कुल संख्या 1003 हो गई है। और तेलंगाना में आज 2 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मुंबई में आज 395 नई कोरोना पॉजिटिव मामले के सामने आए। जो यहाँ की कुल पॉजिटिव मामले अब 5,589 हो गए हैं, जिनमें से आज 15 लोगों की मौत की सूचना मिली है। मुंबई में कुल 219 मौत हुई है। आज 118 लोगों की छुट्टी दी गई है। आज डिस्चार्ज होने वाले लोगों की कुल संख्या 1015 नगर निगम के। और अगली खबर निकल के महाराष्ट्र में आज 522 नए पॉजिटिव के, जिसमें से 27 की मौत और कुल मरीजों की संख्या हो गई है 8,590 हो चुकी है, जिनमें से 369 की मौत हो चुकी है। 94 मरीज आज पूरी तरह से ठीक होने के बाद छुट्टी दी है। आज तक राज्यों में 1282 लोगों की डिस्चार्ज कर दिया गया है राज्य स्वास्थ्य विभाग। और अगली बड़ी खबर की निकल के आ रही है, केरल में आज 13 नए मामले, कुल कंपर्स केस 481। केरल में आज 13 नए मामले आ चुके हैं, जिनमें से कंपर्स के कुल हो गया 481 हो गए, जिनमें से 123 मरीज अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और अगली बड़ी खबर की निकली, गुजरात में पिछले 24 घंटे में गुजरात में 247 नए केस। पिछले 24 घंटे में गुजरात में 2 नए केस, कुल संख्या हो गया 3548 हो चुके हैं, जिनमें से 394 ठीक हुए हैं और 162 की मौत। और अगली बड़ी खबर की, बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना की महामारी से प्रकोप, 345 हुई संक्रमित की संख्या, 19 और मामले रिपोर्ट आ गए। इस साथ में राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 345 हो गई है। और अगली बड़ी खबर निकल गई, रांची में 7 और नए मामले, संक्रमित की संख्या 98 हुई है। पूरे 7 में नए मामले पूरी हो गई है 98। और अगली बड़ी खबर निकली, पुणे में नगर निगम के क्षेत्र में 3 मई में कंपेंट जोन घोषित किया गया है। और बड़ी अगली खबर निकल गई, जम्मू और कश्मीर में अब तक 375 मामले सक्रिय हैं, 500 और अब तक कुल 546 पॉजिटिव मामले सामने हैं। 375 मामले सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में 78 और कश्मीर में 488 मामले मिले हैं। और अगली बड़ी खबर निकल गई, मुंबई में धारी इलाके में आज कोरोना के 13 नए मामले। और अगली बड़ी खबर के निकल, चंडीगढ़ में आज 4 नए मामले आ चुके हैं, कुल संख्या 40 हो गई है। और अगली बड़ी खबर निकल गई, तमिलनाडु में आज 52 नए मामले, कुल संक्रमित संख्या 1937 पहुँच चुकी है। और अगली बड़ी खबर के, उत्तराखंड में आज कोई नया मामला नहीं है, कुल संक्रमित संख्या 51 हो चुकी है, 51 है। और पूरे देश की बात करें तो देश भर में कुल संक्रमित की संख्या 28,380 हुई है अब तक की। हमारे भारत में अब तक 886 की मौत। केंद्र सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1463 नए मामले आए सामने और 60 लोगों की मौत हो गई है, जो सर्वाधिक है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव के मामले कुल संख्या 28,380 हो गई है, जिसमें से 21,132 सक्रिय है। 6,362 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और 886 लोग की मौत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश में 25 जिलों में 24 दिनों का कोई केस नहीं। चीन से रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर रद्द। कोरोना वायरस के जांच के लिए जो चीन से मंगाया गया रैपिड टेस्ट आने वाली खामियों को बाद में केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया है कि सटीक परिणाम नहीं मिलने की वजह से इसका सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मतलब किट का कोई संकेत नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि ICMR के चीन के 2 कंपनी के त्वरित जांच किट की खरीद का किराया किया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में इन किट की आपूर्ति के बाद फील्ड परीक्षण के दौरान उनकी सटीक परिणाम नहीं मिलने पर ICMR ने आपूर्तिकर्ता कंपनियों को विरोध का करार की शर्तों के मुताबिक कार्रवाई की है। इन्होंने बताया है कि आपूर्ति के पहले कंपनी का कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए किसी प्रकार के आर्थिक नुकसान की बात नहीं बनती है। 24 घंटे में
396 मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के ICMR ने कोरोना वायरस पर सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कोई जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे में 1396 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल संख्या 6185 लोग ठीक हो चुके हैं। सोमवार में अब तक की 27,892 संक्रमण के मामले देश में सामने आ चुके हैं, जिनमें से 872 लोगों की जांच चली हुई है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में कई राज्यों, ममता बनर्जी बोली केंद्र के बयान विरोधाभासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में जारी बात की है। बैठक में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन की अवधि में बढ़ाने के लिए कहा है। इस बैठक के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल नहीं हुई, हालांकि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिला। बैठक के बाद मुख्यमंत्री बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन को लेकर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने दुकान खोलने को लेकर गृह मंत्रालय के हाल का आदेश पर स्पष्टता की मांग की है। 22 मार्च को देश में लागू लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चौथी बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जिससे महामारी की स्थिति और महामारी रोकने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा उठाए गए कदम पर चर्चा की है। इस वर्चुअल बैठक के केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और PMO वरिष्ठ अधिकारियों को मौजूद रहे। बैठक में बोले पीएम लॉकडाउन को मिला लाभ। सूत्रों में अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से कहा है कि सामूहिक प्रयास के लाभ दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का हमें लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। और अगली बड़ी खबर की निकल गई। ओडिशा में 1 महीने में लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ राज्यों की स्वास्थ्य मंत्री नवा दास श्री प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग है, वरना हम राज्यों में इन चीज़ों को सामना नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन का 1 महीने और बढ़ा दीजिए। और अगली बड़ी खबर की ग्रीन जोन को गतिविधियों को देंगे छूट। संगमा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही, लेकिन जोन के कुछ छुटे हुए के साथ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए संवाद। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन जो 3 मई को खत्म हो रही है, उसे और आगे तक के लिए बढ़ाना चाहिए। इससे राज्य में भीतर आर्थिक गतिविधियों को छूट देनी चाहिए, लेकिन सीमाओं को सील किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर निकल के मनरेगा में अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 150 किया गया। त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय के बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य में आर्थिक पुनर्वृद्धि के लिए मंत्रालय और विशेषज्ञ को एक समिति को गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि मनरेगा मजदूरी रोजगार की वर्तमान अवधि को 100 दिन बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। इस वीडियो ने हित तक वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के आपको न्यूज़ पहले मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।